ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि हम लोग अपने जीवन में हस्तरेखा, कुंडली इत्यादि कम समझ में आता है, इसलिए आजकल न्यूमरोलॉजी के माध्यम से लोग अपने जीवन को परिवर्तित भी कर रहे हैं और सफलता भी प्राप्त हो रही है। देखिए, महत्व तो हर चीज़ का है। हस्तरेखा का भी महत्व अपना है, कुंडली का भी अपना महत्व है, पामिस्ट्री का, एस्ट्रोलॉजी का अपना अपनी अपनी जगह पे सबका महत्व है। लेकिन न्यूमरोलॉजी ऐसी है कि हम घर बैठे सीख सकते हैं, घर बैठे अपने जीवन के विषय में जान सकते हैं और कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको करके हम अपने जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो मूलांक का होता है। हम कैसे जानें कि हमारा मूलांक क्या है? तो मूलांक को जानने के लिए हमेशा हमें ध्यान देना पड़ता है। मूलांक केवल 1 से 9 तक होता है। तो मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारा मूलांक क्या है? हम कैसे जानें कि हमारा मूलांक 1 है? तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जन्म कब हुआ है। 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को। अब अगर हमारा मूलांक 1 है, 1 तारीख को जन्म हुआ है, 10 तारीख को अगर जन्म हुआ है तो वहाँ पर भी 10 + 0 यानी 1 आएगा। अगर हमारा जन्म 19 तारीख को हुआ है तो 9 + 1, 9 में 1 जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, यानी 1 हुआ। और 28 तारीख को हमारा जन्म हुआ है तो 8 + 2 दोनों को जोड़ेंगे तो 8 तो 10, 10 आएगा, 1 होगा। इस प्रकार से 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मूलांक 1 हो गया। इसी प्रकार अब हम जाने कि हमारा मूलांक 2 कैसे हुआ। तो जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को जन्म हुआ है, 20 तारीख को जन्म हुआ है और 29 तारीख को जन्म हुआ है, इनका मूलांक 2 होता है। 2 2 हो गया। 11 तारीख को जन्म हुआ है, 1 + 1 2 हो गया। उसके बाद अगर हमारा जन्म 20 को हुआ है तो 2 + 0 2। 29 तारीख को अगर जन्म हुआ है तो 9 + 2 11, 1 + 1 2। इस प्रकार से 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख का जिनका जन्म होता है, इनका मूलांक 2 होता है। तो इस तारीख में जो लोग जन्मे हैं वो उनको मानना चाहिए कि हमारा मूलांक 2 है। अब हम कैसे जाने कि हमारा मूलांक 3 है? तो जब हमको 3 तारीख का मूलांक है, यानी हमारा जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है और 30 तारीख को हुआ है। 3, 12, 21 और 30 इनका मूलांक 3 होता है। 3 तारीख, 12 में 2 + 1 3 हो गया, 21 में 2 + 1 3 हो गया और 30 में 3 + 0 3 हो गया। तो जिसका भी जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को हुआ है, इनका मूलांक 3 होता है। अब मूलांक 4, मूलांक 4 को हमें जानना है। तो मूलांक 4 को जानने के लिए 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, जिसका भी जन्म 4 तारीख को हुआ, 4, फिर 13 तारीख को 3 + 1 4, तो 13 तारीख, 22 तारीख 2 + 2 4, ऐसा 22 तारीख को और 31 तारीख 3 + 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो इस प्रकार 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख को जो लोग जन्म लेते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 4 होता है। आइए जानते हैं कि हमारा मूलांक 5 मूलांक किन लोगों का होता है। तो 5 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, इन 3 तारीखों में जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 5 होता है। 5 तारीख, 14 तारीख 4 + 1 4 + 1 यानी 5 हो गया। 23 तारीख 2 + 3 5 हो गया। तो ऐसे 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को जिनका जन्म होता है उनका मूलांक 5 होता है।
मूलांक 6 हम कैसे जाने कि हमारा मूलांक कौन सा है, 6 है या क्या है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जन्म किस तारीख को हुआ है, 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है या 24 तारीख को हुआ है। इन 3 डेट में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मूलांक 6 होगा। 6 तारीख 15 तारीख 5 + 1 6 हो गया और 24 तारीख 4 + 2 6। तो जिनका जन्म 6 तारीख 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, मूलांक 6 होगा। उन्हें जीवन भर हमें 6 मूलांक से देखना चाहिए। 7 यानी मूलांक 7, 7। तो हम कैसे जाने कि हमारा जन्म मूलांक 7 है। तो अगर हमारा जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है, अगर इन तीनों डेट में किसी भी डेट में हमारा जन्म हुआ है तो हमारा मूलांक 7 होगा। 7 फिर 16 तारीख 16 यानी 6 + 1 7 और 25 तारीख 5 + 2 7। इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जन्म 8 तारीख को हुआ है या अन्य तारीख में हुआ है तो हमारा मूलांक कौन सा होगा। तो जिसका जन्म 8 को हुआ है, 17 को हुआ है या 26 को हुआ है तो मूलांक 8 होता है। 8 तारीख को जन्म हुआ या 17 को हुआ, 7 + 1 8 हो गया, या फिर 26 को हुआ, 6 + 2 8 हो गया। तो इस प्रकार से अगर हमारा जन्म 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख को हुआ है तो हमारा मूलांक 8 होगा। हम कैसे जाने कि हमारा मूलांक 9 है या हमारा मूलांक क्या है। तो अगर हमारा जन्म 9 तारीख को हुआ है, 18 तारीख को हुआ है या 27 तारीख को हुआ है तो हमारा मूलांक 9 होगा। 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख यानी 9 हो गया। अगर हमारा 18 को हुआ है तो 8 + 1 9 होगा और अगर हमारा जन्म 27 को हुआ है तो 7 + 2 9 होगा। इस प्रकार से हम अपने मूलांक को जानें और मूलांक को जान करके हम अपने जीवन में यह तय करेंगे कि जो मूलांक होता है उसको ड्राइवर बोला जाता है। यानी एक गाड़ी का ड्राइवर जिस प्रकार से गाड़ी चलाएगा, गाड़ी पर बैठे हुए हर व्यक्ति की यात्रा उसी लेवल से, उसी आनंद के साथ पूरी होती है। घर का जो मुखिया होता है वो जिस प्रकार का होता है उसी के हिसाब से पूरा परिवार उन्नति करता है, खुशहाल रहता है, प्रगतिशील होता है। इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में ड्राइवर का बहुत बड़ा महत्व है। हम मूलांक को ही ड्राइवर कहा जाता है, मूलांक को ही किंग कहा जाता है, क्योंकि वह हमारे जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत अपने प्रभाव को हमेशा देता रहता है और उसी के प्रभाव में हमें जीवन यापन करता है। तो हम अपने मूलांक को जानें और अगले वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि अगर हमारा मूलांक 1 है, 2 है, 3 है इत्यादि 1 से 9 तक जो भी हमारे मूलांक हैं, तो यह जो ड्राइवर रूपी मूलांक है वो हमारे जीवन को किस दिशा में लेके जाने वाला है, कैसे कैसे हमें लाभ पहुंचाने वाला है। अगर वहाँ पर हमारा भाग्यांक कहीं गलती से मूलांक का विरोधी हो गया, जैसे बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों अगर आपस में संबंध अच्छे हैं तो जीवन भर यात्राएं अच्छी रहती हैं, लेकिन गलती से अगर ड्राइवर और कंडक्टर की आपस में नहीं फंसती तो उसमें बैठी हुई जो सवारी हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। इसी प्रकार से हमारे लाइफ में ड्राइवर और कंडक्टर का बड़ा महत्व है। तो अगली वीडियो में इसको हम जानेंगे। तो हम अपनी वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर वीडियो बराबर टाइम से मिलती रहे और आगे आपके वीडियो में इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। ओम श्री गणेशाय नमः।